हर हर महादेव मित्रों। तो चलिए पुनः मैं आप लोगों के बीच में जुड़ चुका हूं और आप लोगों के लिए एक रोचक जानकारी लेकर के आया हुआ हूं। ज्ञानवर्धक है और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो चलिए मैं आपको उस जानकारी के बारे में अवगत कराता हूं। आप लोगों ने तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण अवश्य पढ़ी होगी। उसके अंदर वर्णन आता है, क्या वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जी का विवाह जो है वह स्वयंवर के द्वारा सीता जी से हुआ था। ठीक है, यह वर्णन आता है कि भगवान रामचंद्र जी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष टूट गई। और जिस प्रकार से शर्त रखा गया था कि जो भी इस धनुष को उठाएगा उससे जनक जी जो है अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, और रामचंद्र जी का विवाह वहाँ पर भगवती के साथ में हुआ, सीता जी के साथ में हुआ। परंतु वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन ही नहीं है कि भगवती का विवाह स्वयंवर के द्वारा हुआ। वाल्मीकि रामायण में स्वयंवर का वर्णन कहीं भी नहीं है। तो क्या वर्णन है, चलो पढ़िए, हम बड़े प्रेम से पढ़ते हैं, आप लोग श्रवण करिए। हाँ, तो वर्णन क्या है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे। ठीक है, विश्वामित्र ने ही जनक से श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। उस समय भगवान के लिए कहा कि दिखाइए, और तब भगवान श्री राम ने खेल ही खेल में उस धनुष को उठा लिया। भगवान रामचंद्र जी ने उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष भगवान से टूट गया। और फिर उसके बाद राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी यह शिव धनुष को उठाएगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ठीक है, यह वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। ठीक है, तो स्वयंवर का वर्णन इसमें नहीं आता। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक अवश्य करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और शेयर भी अवश्य करिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही रोचक जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाते रहूँगा, और बड़े प्रेम से आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। और हमारा इंस्टाग्राम पर जो बड़े प्रेम से गिव अवे चलता है उस पर इंस्टाग्राम पे जाइए, हम प्रश्नों को पूछते हैं और उस पर कुछ ना कुछ इनाम राशि भी घोषित करते हैं, वहाँ भी आप लोग जाइएगा। और अवश्य वहाँ जुड़ने के बाद भगवान के संबंधित विषयों पर ही पूछा जाता है, रामायण इत्यादि संबंध में पूछा जाता है, तो आप लोग अवश्य उसको देखिएगा और उत्तर दीजिए और धर्म के कार्य को बढ़ाते रहिए। हर हर महादेव। चलिए आज के विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का दिन सदा मंगलमय हो, शुभकारी हो, जीवन में सदा आनंद की प्राप्ति होती रहे। हर हर महादेव।